की प्रतिमाओं का लोकार्पण कार्यक्रम तय हुआ। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे महापुरुषों की प्रतिमाओं का लोकार्पण को लेकर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने शुक्रवार की शाम को महत्वपूर्ण जानकारी दी। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने बताया कि शहर की तीनों महापुरुषों की प्रतिमाओं को नागरिकों को 12 दिसंबर की दोपहर 12:30 बजे समारोह पूर्वक लोकार्पित किया जाएगा। जी, सभी के प्रयासों से महापुरुष जितने हमारे 3 महापुरुष हैं उनकी मूर्तियों का निर्माण कराया गया था, उनको लाया गया था और 3 जगह पे स्थापित किया गया था, और जिनमें महाराणा प्रताप की मूर्ति हैं और राजा जन्मेजय जी की मूर्ति हैं जो कि महिदपुर रोड पर स्थित हैं, चौराहे पे स्थित हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति है वो पुराने बस स्टैंड पर है। इन तीनों मूर्तियों को, महापुरुषों की मूर्तियों को लगाया गया था और उसके बाद अच्छे से नगर पालिका के माध्यम से भव्य मूर्ति को वहाँ पर स्थापित किया गया। अब अनावरण की बेला आई है, तो अनावरण के लिए हम लोगों के द्वारा जितने भी वरिष्ठ गण हैं उनको आमंत्रित किया गया था, जिसमें माननीय कर्नाटक राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी हैं, उनको भी मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने आमंत्रित किया था। इनके अलावा मध्य प्रदेश शासन के और भारत शासन के जितने मुख्य लोग हैं उनको हमने हमारे द्वारा आमंत्रित किया गया था। और जहाँ तक अभी प्लान हुआ है, दिनांक 12 दिसंबर को 12:30 बजे नगर पालिका के माध्यम से नगर पालिका का एक आयोजन रखा गया है, जिसमें कि डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी माननीय राज्यपाल महोदय उपस्थित रहेंगे। उनके अलावा अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में नागदा शहरवासियों को तीनों जो मूर्तियां हैं महापुरुषों की वो समर्पित की जाएगी पूरे शहर के लिए। और कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही महापुरुष किसी विशेष जाति धर्म संप्रदाय की नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की जो संस्कृति है, जो हमारा सफल गणराज्य है उसके ये प्रेरणा देते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जितने भी नए लोग होते हैं, नए लड़के हैं, जितने भी नवयुवक जन हैं, वो लोग इनसे प्रेरणा लेंगे और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, ऐसा हमको पूरा उम्मीद है। सर, केंद्र से कोई मंत्री या किसी बड़े जनप्रतिनिधि माननीय राजनाथ सिंह जी को भी इसमें आमंत्रित किया गया था, और मध्य प्रदेश शासन के भी जो मंत्रीगण हैं, जिसमें हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं माननीय जगदीश देवड़ा जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी नगरीय प्रशासन जो मंत्री डॉक्टर मिस्टर अरविंद भदौरिया जी जो हैं उनको आमंत्रित किया है, सांसद जी, विधायक जी, सभी लोग जनप्रतिनिधिगण जो हैं। इसके अलावा जो समाजजन भी हैं उनको भी इनवाइट किया गया है। जैसे कि कुछ टाइम पहले एक थाना में भी मीटिंग हुई थी, जिसमें कि एक मांग रखी गई थी कि जो बंते जी हैं, बौद्ध धर्म संप्रदाय के जो मुखिया हैं, जो मेन प्रचारक हैं, उनको भी इनवाइट किया जाए, तो उसको स्वीकार किया गया है, उनकी तरफ से भी रहेगा। क्षत्रिय महासभा की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि एक उनके भी जनप्रति को शामिल किया जाए, तो उसको भी स्वीकार किया गया है। और ऐसे ही राजा जन्मेजय जी की से संबंधित जो बागरी समुदाय है उनसे भी मतलब डॉक्टर श्री अंबाराम जी जो हैं उनका नाम प्रस्तावित किया जा रहा है। तो ये अभी एक जनप्रतिनिधि, एक जो प्रतिनिधि है इन समाज का भी लिया जाएगा, और बाकी सभी लोगों की उपस्थिति में, गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हम लोग इसका अनावरण कराएंगे। सर, भीमा आर्मी वन बहुजन समाज ने कुछ दिन पहले एक ज्ञापन दिया था, उसमें निवेदन किया था कि 5 तारीख तक अपना एक मूर्तियों का अनावरण किया जाए, अगर नहीं करते तो 6 तारीख को वो कर देंगे। प्रतिमा स्थल पर नाम अंकित करने से किया इनकार। शहर में महापुरुषों की प्रतिमा अनावरण समारोह को लेकर शनिवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा व अखिल भारतीय बौद्ध महासभा के सदस्य एसडीएम आशुतोष गोस्वामी से मिले। प्रतिनिधि मंडल में शामिल भेरू सिंह चौहान व यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि अखिल भारतीय महासभा ने 20 वर्ष पहले सबसे पहले नगर पालिका में प्रस्ताव रखा था। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विमला चौहान के बाद तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष ने मूर्ति खरीदी और अब लोकार्पण का समय आया है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने प्रतिमा के लिए शुरू से प्रयासरत चौहान का नाम अंकित करने का आग्रह एसडीएम से किया। एसडीएम ने इससे इनकार कर दिया। एसडीएम ने कहा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रस्ताव लिखित में दे दें, उसे अधिकृत व्यक्ति को मंच पर बैठाया जाएगा। बौद्ध महासभा ने एक व्यक्ति का नाम एसडीएम को लिखित में दे दिया। और राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, मध्य प्रदेश का अध्यक्ष में रहा, पर आप कह रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश स्थानीय नहीं होना चाहिए। नहीं, तो स्थानीय यहाँ के नेता नहीं रहेंगे क्या? विधायक नहीं रहेंगे क्या? ये पूर्व विधायक नहीं रहेंगे क्या? उसके पहले के विधायक सभी लोग स्थानीय तो रहेंगे ना? देखिए, समाज के संगठन के व्यक्ति क्यों नहीं रहेंगे? नहीं, मेरा फाइनल कॉल इसमें ये है, आप सर्वसम्मति से आपने लिख के दे दीजिए हमको महासभा की ओर से ठहराव प्रस्ताव करके कि हम सर्वसम्मति से इनको करते हैं। अब लोकल का बाहर को हमको मतलब नहीं रहेगा, सेवा सभा को लिख के इसमें दे दीजिए कि सर्वसम्मति से इनको किया जाता है, पर उसमें डिटेल में। हाँ, वो बात ठीक है आपका, वो यही करेंगे, वो हम मान रहे हैं। मैंने आपको पहले भी यही बोलता, पर यही करेंगे। आपने कहा था कि स्थानीय में दिक्कत होती है, बाद में आपने ये शब्द कहे थे। मैंने अपना एक वो दिया
एक इनपुट दिया, हालांकि वो फाइनल वर्ड नहीं है। फाइनल ये रहेगा कि आप अपनी क्षत्रिय महासभा की बैठक करें, ठहराव प्रस्ताव करें और उसमें आपका संबंधित जो भी आपका व्यक्ति निकल के आता है, लेकिन मैं आपको एक नाम कम्युनिकेट कर दें, ये फाइनल है, ये बात आपकी, ये फाइनल है, वो बात मानते हैं हम, यही फाइनल है और यही होगा, है ना। आप वो थोड़ा सा आपने ये कहा इसलिए मुझे थोड़ा उसमें वो ठीक लगा है, मेरी व्यक्तिगत राय थी, वो गलत हो सकती है, लेकिन एज एसडीएम मैं ये कहूंगा कि क्षत्रिय महासभा की ओर से जो आता है ठहराव प्रस्ताव के बाद अब उसको करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। सभी को पता चल गया सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कि 12 तारीख को महाराणा प्रताप और सभी मूर्तियों का अनावरण होने जा रहा है। तो बड़ी खुशी का विषय है इस विषय में, क्योंकि पिछले 23 साल से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मूर्तियों को लेकर काफ़ी संघर्ष चला। और सबसे पहले मूर्तियों को लेकर जो आवेदन दिया था नगर पालिका में, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर भैरू सिंह जी चौहान साहब ने दिया था। उसके बाद में विमला चौहान जी 2004 में परिषद बनी थी, उन्होंने भी प्रस्ताव पास करा था और किसी कारणवश वो मूर्तियाँ नहीं लग पाई। और अंत में अब जाके मूर्तियाँ नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे अशोक मालवीय जी के कार्यकाल में मूर्तियाँ मंगाई गई और 26 जनवरी के दिन मूर्तियों की स्थापना हो गई है। और अब जाके 12 तारीख को सभी मूर्तियों का अनावरण किया जा रहा है। बाहर से सभी पदाधिकारी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी है, नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब है और हमारे संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश राष्ट्रीय लेवल के जो पदाधिकारी जो आने वाले हैं वो किसी कारणवश से नहीं आ पा रहे हैं और मंच पे बैठने के लिए एक आदमी नियुक्त करा है। तो हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि मंच पे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भैरू सिंह जी, उपाध्यक्ष ठाकुर भैरू सिंह जी चौहान साहब को वहाँ स्थान दिया जाए। और सरकार से और प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जब हम इतने साल से मूर्तियों के लिए संघर्ष कर रहे थे, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा संघर्ष किया जा रहा था और वहाँ पर जो नियम पट्टिका जो लगाई जा रही है, तो एडीएम साहब से अभी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई प्रोटोकॉल का नियम का हवाला दे के हमको बता दिया गया भाई नहीं लग पाएगा, आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। तो मेरा अभी भी सीएमओ साहब से भी निवेदन है, एडीएम साहब से भी निवेदन है और शासन और प्रशासन से भी निवेदन है कि पट्टिका लगेगी और आपको लगानी पड़ेगी। हमारा सभी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिन्होंने संघर्ष करा उनका नाम वहाँ उल्लेख होगा। प्रतिमा लोकार्पण में नाम अंकित करने को लेकर प्रतिनिधि मिला था, क्या होना है आपका? देखिए, प्रशासन की ओर से ये मीटिंग में तय किया गया था कि समाज के प्रमुख एक एक व्यक्ति को भी वहाँ पर बुला के और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को वहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा और मंच पर उनको स्थान दिया जाएगा। तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री जी से बात की, लेकिन वो व्यक्तिगत कारणों से यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर हमारे सभी पदाधिकारियों ने ये निर्णय किया है कि आप स्थानीय हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और विगत 25 वर्षों से समाज में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से समाज का काम कर रहे हैं, तो आपको ही मंच पर स्थान दिया जाए। और उसी को लेकर आप सभी लोगों ने एसडीएम साहब के सामने अपनी बात को रखा है। तो मैं भी एसडीएम साहब से निवेदन करता हूं कि सभी समाज के हमारे पदाधिकारियों का और समाजजनों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। सभी नागदा शहर के निवासियों एवं समाजजनों के परिश्रम से यह मौका आया है कि तीनों महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं उनका अनावरण दिनांक 12 दिसंबर को किया जाएगा। इसमें जितने भी हमारे नागदा शहर गणमान्य जन हैं वो भी रहेंगे और आमंत्रित रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस संबंध में हमने आमंत्रित किया है नगर पालिका नागदा के माध्यम से। माननीय कर्नाटक के गवर्नर साहब श्री तावर सिंह गहलोत जी को भी इसमें मुख्य रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनको प्रोटोकॉल अनुसार उनको भी आमंत्रित किया गया है और बड़ा ही हर्ष का विषय है। और मुझे उम्मीद है कि महापुरुषों की 3 मूर्तियां का जो स्थापना किया जा रहा है, आने वाली जनरेशन और जितने भी लोगों को देखेंगे उनसे प्रेरणा लेंगे और गरिमा में पूर्ण रूप से अनावरण का कार्यक्रम दिनांक 12 दिसंबर को किया जाएगा। करीब 11:30-12 बजे के आसपास ये प्रोग्राम रहेगा और सभी लोग आमंत्रित हैं। क्षत्रिय समाज का एक प्रतिनिधिमंडल सर आपसे मिला था, प्रतिनिधिमंडल ने हमने कहा था कि उनके कुछ सदस्य का नाम वहाँ पर अंकित किया जाए। जी, मेरा इसमें ये कहना है कि जो भी शासन का प्रोग्राम होता है उसमें प्रोटोकॉल अनुसार ही नाम रखा जाता है और उसको हम लोगों ने क्लियर किया है। जनता के पैसे से यदि कुछ भी ऐसा बनता है शासन का, यदि कोई कार्यक्रम होता है तो प्रोटोकॉल में जो लोग आते हैं उनका ही नाम शिलालेख में आता है, तो उसको स्पष्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं कुछ नामों को लेके भी उनके बीच में सभी के बीच में एक
संशय था, तो उसमें भी क्लियर किया जो भी समिति है वो एक ठहराव प्रस्ताव करके एक नाम प्रस्तावित करती है, हम उसको आमंत्रित करेंगे। सर बौद्ध समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला था? जी हाँ, वो भी आए थे, उनको भी यही समझाइश दी गई कि आपकी ओर से एक प्रतिनिधि किसी को हम मंचासीन रखेंगे और आमंत्रित सभी लोग हैं, सभी समाज के लोग, सभी वरिष्ठ लोग, सभी लोग आमंत्रित हैं, लेकिन सभी समाज से एक एक प्रतिनिधि को भी, जैसे 3 जो मूर्तियां हैं महापुरुषों की, उसमें स्थान दिया जाएगा। कोविड महा टीकाकरण अभियान में 28,000 का लक्ष्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व शिक्षक कॉल सेंटर से प्रोत्साहित करेंगे। कोविड टीकाकरण अभियान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व शिक्षक दूसरे डोज के नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कॉल करेंगे। एसडीएम को वीसी के दौरान मिले लक्ष्य को लेकर अब बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। नागदा अनुभाग में अभी भी 28,000 व्यक्तियों को दूसरा डोज लगना बाकी है। कोविड टीकाकरण महा अभियान के लिए दूसरे डोज के शेष बचे हुए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है। एसडीएम ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनके दूसरे डोज के 10 या 20 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक टीका नहीं लगवाया है, उनको कॉल सेंटर के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागदा सर्कल के 11,000 व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। शेष बचे हुए 17,000 व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इसके लिए ग्राम सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर प्रशासनिक अधिकारी आपकी वीसी हुई थी, क्या नया अपडेट आया सर? जी हाँ, आज 12:30 बजे सारे के सारे एसडीएम्स और जो ब्लॉक लेवल का, सब डिवीजन लेवल का जो अमला है वो वीसी के माध्यम से कलेक्टर महोदय से जुड़ा था। जिला लेवल से जो वीसी थी उसमें डीएम महोदय थे, सीएमओ साहब थे और बीपीएम जिला पंचायत मैडम थी, और यहाँ पर भी हम लोग तहसील स्तर पे जितने अधिकारी हैं, जिसमें मैं एसडीएम और हमारे सीएमओ साहब, डीएमओ डॉक्टर गोविंद सोलंकी जी, बीपीएम मैडम और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ग्राम पंचायत विभाग से सभी लोग बैठे थे। उद्देश्य ये है कि 8 दिसंबर को महाअभियान रखा गया है, बुधवार के दिन। जो सेकेंड डोज जिन लोगों के ड्यू हैं, अराउंड 28,000 लोग हैं पूरे नागदा अनुभाग में, जिसमें सेकेंड डोज उनके ड्यू हो गए हैं, और नागदा शहर में 11,500 लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन ड्यू है। तो मेरा मीडिया के माध्यम से सभी से अनुरोध है, जिनका भी सेकेंड डोज ड्यू हो गया है, वो लोग अपने निकटतम वैक्सीनेशन केंद्र पर जाएं और वैक्सीनेशन कराएं। और एक और चीज़ जो चर्चा में निकल के आई है कि हम लोग भी कॉल सेंटर के माध्यम से, जिसमें हमारे टीचर्स बैठेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बैठेंगे, हम लोग कॉलिंग कराएंगे। सोमवार का दिन निर्धारित किया गया है, पूरी ड्यू लिस्ट जो कि ऑनलाइन है उसको निकाली जाएगी। जिनके भी 1 महीना हो गया है, 45 दिन हो गए हैं, 2 महीने हो गए, तो उनको फ़ोन करके सूचना दी जाएगी कि वो सोमवार को या बुधवार को आके अपना टीकाकरण कराएं, और कोई भी टीकाकरण से वंचित ना हो, ये नागदा प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी। और बुधवार का दिन जो महाअभियान रहेगा उसको सफल बनाए जाने में सभी का सहयोग अपेक्षित है। महात्मा गांधी मार्ग पर ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आरोपियों से एक सोने की चेन, 52 सोने की अंगूठियां जब्त कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। फरार 2 आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम रवाना की। महात्मा गांधी मार्ग स्थित नीलम ज्वेलर्स की दुकान पर अंगूठियां चुराने वाले गिरोह के सदस्यों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की। एसडीओपी मनोज रत्नाकर ने बताया कि 1 नवंबर 2021 की दोपहर 1:30 बजे सोने की 60 अंगूठियां चुराने वाले गिरोह के 2 सदस्य विक्की उर्फ लखन, पिता हुकुम सिंह सिसोदिया, जाति सासी, उम्र 28 वर्ष, निवासी भड़ा पिपलिया, बरोठा, जिला देवास, गुड्डीबाई पति विजय सिंह सिसोदिया, जाति सासी, उम्र 50 वर्ष, निवासी भड़ा पिपलिया, बरोठा, जिला देवास को पकड़ा। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 52 सोने की अंगूठियां जिनकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है, एक सोने की चेन जिसकी कीमत 85,000 रुपए की जब्त कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि 30 सितंबर 2021 को नीलेश पिता छगनलाल पगारिया की माताजी रमाबाई बैठी हुई थी। इसी दौरान गिरोह के सदस्यों ने सोने की चेन चुराई थी। पुलिस ने आरोपियों से सोने की चेन जब्त कर गिरोह के 2 सदस्य भूरा पिता विजय सिंह सिसोदिया, रेखाबाई पति संतोष सिसोदिया, दोनों निवासी भड़ा पिपलिया, बरोठा, जिला देवास फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए टीम रवाना की है।
आरोपियों को पकड़ने में एएसपी आकाश भूरिया, एसआई राजेश कलमी, एएसआई सुरेश सोनगरा, प्रधान आरक्षक दिनेश गुर्जर, आरक्षक ईश्वर परिहार, मनोहर मोहरी, हेमेंद्र, महिला आरक्षक शर्मिष्ठा शुक्ला की भूमिका रही है। एसडीओपी रत्नाकर ने बताया कि टीम को पुरस्कृत करने के लिए एसपी कार्यालय पर प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे। 2021 को नीलेश जो है जवाहर मार्ग पे, इनकी नीलेश पगारिया जी की जवाहर मार्ग पे कपड़े की दुकान है और उसमें इनकी मदर बैठी हुई थी और करीबन 7-7:15 बजे शाम की बात है। उसमें एक आदमी और एक औरत इनकी आए दुकान पे और उन्होंने कपड़े के बहाने से उनको दुकान पे लेडीज़ जो थी और जेंट्स ने उन्होंने कपड़े साड़ी दिखाने के लिए, कपड़े दिखाने के लिए बातों में लगाया और इनकी माताजी की गले से सोने की चेन चोरी करके ले गए। इस पे से चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया और लगातार 1/11/2021 को फिर जो है विपिन जैन, इनकी जो महात्मा गांधी एमजी रोड पर सोने चांदी की दुकान है, इनकी दुकान पे करीबन 1-1:30 बजे के दिन की बात है। एक जेंट्स और एक लेडी दोनों इनकी दुकान पे आए और इनसे बोला कि चांदी का सिक्का हमें ख़रीदना है, हमें दिखाइए। फिर देखने के बाद इन्होंने एक 200 रुपये में चांदी का सिक्का ख़रीदा। इसी बीच में विपिन जैन की दुकान पे एक लोहे की अलमारी भी रखी रहती है जो कि खुली हुई थी और ये उसके बाद में 200 रुपये का सिक्का चांदी का ख़रीद के ये चले गए। जाने के बाद में अगले दिन फिर इनकी दुकान पे एक व्यक्ति आया, उसने सोने की अंगूठी की दिखाओ भाई, तो दिखाने के लिए जब इन्होंने लोहे की अलमारी खोली तो उसकी लोहे की अलमारी में अंगूठियों से भरा जो प्लास्टिक के डिब्बे में बैग थी, प्लास्टिक के डिब्बे में सोने की अंगूठियाँ रखी हुई थी 60-70 के करीबन, वो उसमें नहीं था डिब्बा। तो इनके द्वारा फिर सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो लगे थे दुकान में देखा गया, तो वही जो कल लोग एक आदमी और एक जेंट्स आए थे, लेडी आए थे, उनके द्वारा वहाँ पे देखा गया कि उनके द्वारा वो सोनी अंगूठियों का डिब्बा चोरी करके ले गए हैं। इस पर से दोनों अपराधों में चोरी का मुकदमा नागदा थाने में कायम किया गया और चूँकि ये गंभीर अपराध था इसलिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एडिशनल एसपी साहब को बताया गया। तो पुलिस अधीक्षक महोदय सत्येंद्र शुक्ला साहब द्वारा और आकाश भूरिया साहब एडिशनल एसपी साहब के द्वारा मुझे और टीआई साहब को मार्गदर्शन दिया गया और चूँकि संपत्ति संबंधी ये दोनों अपराध थे और ये 60-70 सोने की अंगूठियाँ जाना बड़ा गंभीर अपराध था, तो इसमें लगने के लिए मार्गदर्शन दिया, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने पूरी टीम बना करके टीआई साहब नागदा श्यामचंद शर्मा जी ने शहर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको खंगाला, प्लस तकनीकी आधार पर भी कुछ चीज़ें इकट्ठी करी, प्लस मुखबिर भी मामूर किए। तो पता चला देवास में है एक जगह, वहाँ के देवास में सांसी गैंग का इसमें होना पता चला। तो उसके बाद में फिर ये देखते उस गांव में पहुँचे देवास के और वहाँ पे भी पता करके सांसियों को उसमें मुखबिर लगाया वहीं पे देवास में है और देवास में वो गांव का नाम भड़ा पिपलिया, थाना बरौठा लगता है। तो इस प्रकार से मुखबिर लगा के फिर ये लोग आए वापस, तो इनको खबर दरी वहाँ से भाड़ा पिपलिया से कि टिगरिया चौराहे पे भाड़ा पिपलिया के सांसी एक लेडी और एक जेंट्स खड़े हुए हैं। इनके द्वारा फिर मुखबिर सूचना मिली तो इनके द्वारा पुलिस टीम भेजी गई, राजेश कलमी साहब और अन्य लोग उसमें थे। वहाँ पे जाके उनको पकड़ा गया तो फिर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद में उनके द्वारा ये दोनों चोरियाँ कबूल करी गई और उनके एक जो अंगूठी की चोरी में थे उसमें 2 साथी और थे। इनके पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ करके वहीं पे सोने की अंगूठियाँ करीबन 50-52 सोने की अंगूठियाँ और एक सोने की चेन, दोनों आरोपी, एक महिला आरोपी और एक पुरुष आरोपी से वहाँ से जब्त करके ये लोग मैं उनके थाने पे आए और थाने पे आने के बाद में अन्य भी पूछताछ की जा रही है इनसे। और जो सोने चांदी की दुकान में थी जो चोरी करने आए थे, और इनका चोरी करने का तरीका ये रहता है कि वहाँ पे गांव में ये बोल के आते हैं कि यदि सोने की दुकान पे चोरी करनी है तो कैंसर की दवा लेने जा रहे हैं। उसमें आम लोग भी, गांव वाले भी रहते हैं साथ में चलने के लिए, जिनको पता नहीं रहता, और ये चल देते हैं। और यदि चांदी की दुकान पे चांदी का सामान चोरी करना होता है तो ये बोलते हैं कि लकवे की दवाई लेने जाना है। तो इनका ये कोड वर्ड रहता था आपस में, ताकि आम नागरिक या महिलाओं को गांव में किसी को नहीं पता चले। लेकिन ये कोड वर्ड में बात कर लेते थे कि आज हमें सोने की दुकान पे चोरी करना है या हमें चांदी की दुकान पे चोरी करना है। इस प्रकार से थाना नागदा के टीआई साहब, राजेश कलमी साहब, मनोहर, ईश्वर और सोनगरा साहब और शमिष्ठा और एक और हमारे सिपाही हैं, प्रेस नोट में दिया गया हैगा। इनके द्वारा लगातार बहुत मेहनत से और लगन से, परिश्रम से ये किया गया हैगा। हेमेंद्र भी एक सिपाही है यहाँ पे, उन्हें भी अच्छा काम किया है।
इस प्रकार से ये दोनों जो हैं चोरी का खुलासा करने में इनके द्वारा बहुत अच्छी भूमिका करी गई है। शेष 2 आरोपी, एक महिला और एक पुरुष आरोपी फरार हैं। और ये क्या करते थे, गाड़ी से आते थे, कार से आते थे। दोनों वारदातों में ये कार से आए हैं। कार इन्होंने एक वारदात में पुराने बस स्टैंड पर खड़ी करी और दूसरी वारदात में राजस्थानी होटल पर खड़ी करी। वहाँ पे एक पुरुष और महिला को छोड़ के फिर ये एक पुरुष वहाँ से ऑटो पकड़ के कस्बे में आते थे, फिर रैकी करके जिस दुकान पे होता था वहाँ उतरते थे, वहाँ से फिर चोरी करके और वो लेके ऑटो से फिर वो जहाँ इनकी कार और खड़ी रहती थी निर्धारित स्थान पर पहुँचते थे और वहाँ से कार से बैठ के रफू चक्कर हो जाते थे। हम लोग कस्बे में इधर उधर इनकी तलाश करते रहते थे। तो इस प्रकार से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान सत्येंद्र शुक्ला साहब, आकाश भूरिया साहब के मार्गदर्शन में टीआई साहब नागदा श्यामचंद शर्मा जी और इनकी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छी ये दोनों चोरियों का पता लगाया गया है, पता रसी की गई है और इनको उचित इनाम भी दिया जाएगा। सर और करके लाए हैं, पूछताछ की जा रही है कि अभी ये पता चला है और 2 चोरों की और तलाश की जा रही है इनके साथ में जो थे। सर जितनी अंगूठियाँ चोरी करी उनमें से कुछ बेची के सभी के सभी जब्त हो नहीं, मिल गई हैं 52 करीबन अंगूठियाँ मिल गई हैं। 60-70 के करीबन लगभग बताया उनको भी कि अंगूठियाँ चोरी गई हैं और पूछताछ की जा रही है। और 2 चोर और हैं अभी जो फरार हैं, कुछ उनसे भी मिलने की संभावना है। कीमत है माल की अंगूठियों की? जी, अंगूठियों की कीमत कितनी है? अंगूठियों की कीमत 6 लाख रुपया है और सोने की चेन जो थी वो करीबन 85,000 रुपये की है। 17 ग्राम कुछ की है और उसमें तो अंगूठियों की कुल कीमत 120 ग्राम है करीबन। सर पुराना कोई रिकॉर्ड है सर इनका कोई? हाँ, पुराने रिकॉर्ड, एक तो यही अपराध हो गया, दूसरा बड़नगर में भी इन्होंने चोरी करी है। ये चोरी करने का इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। एक्सीडेंट में जीजा और साले की मृत्यु, ट्रक चालक मौके से फरार। हाजरोद में नागदा बड़नगर बाईपास पर ट्रक और बाइक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। राहगीरों ने पुलिस व 108 को सूचना कर घायलों को सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया। बाइक सवार जिसमें जीजा व साले एक ही बाइक पर बैठे हुए नागदा से शादी से लौटकर अपने गांव नरसिंहगढ़ जा रहे थे, तभी नागदा खासरोद बाईपास पर तेज गति से सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयानक थी कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई व दूसरे घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में दूसरे व्यक्ति ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस दौरान अफरा तफरी के माहौल में ट्रक चालक मौके का फायदा उठाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कहो बताओ, देखना साथ की मत ले लेना। आज इवेंट आया था, क्या है मामला? ये हम लोग थाने पे बैठे हुए थे नागदा से वापस आके, उसके बाद 3:20 में एक कॉल आया कि नागदा रोड पे खासरोद से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग तुरंत पहुँचे वहाँ जाके बहुत सारा भीड़ था और एक्सीडेंट ऐसा था कि स्पॉट में ही डेथ हो गए थे दोनों पेशेंट। एक तो लोगों ने ये बताया कि सांस चल रही है, अब मैंने चेक किया तो मुझे भी ऐसा लगा, तुरंत मैंने एम्बुलेंस में लिया। एम्बुलेंस में लेने के बाद उसको ऑक्सीजन दे के CPR देते हुए और यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। एक्सीडेंट की कोई वजह? एक्सीडेंट में ये शायद कहीं शादी समारोह में गए थे, वहाँ से वापसी के दौरान इनका एक्सीडेंट हुआ। एक पिकअप गाड़ी थी, उसी में। पिकअप में कितने लोग सवार थे? पिकअप में तो वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो कोई नहीं था, केवल गाड़ी ही खड़ी थी वहाँ। वो तो फरार हो गया।